हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ गिराज पर। तो आई होप आपने भाग फर्स्ट देख लिया होगा, जिसमें मैंने कक्षा 6 का पहला लेसन कराया था। पहला लेसन का भाग फर्स्ट था। आगे का जो भाग है वो इस वीडियो में करा रहा हूँ। अगर मैं पूरे चैप्टर को एक ही भाग में लेता तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती, आप देखते देखते बोर हो जाते। आराम से एंजॉय करते करते पढ़ो। तो आज इस भाग में मैं आपको 2 कर्म सिखाने जाऊंगा, आरोही कर्म और अवरोही कर्म, है ना। तो सिंपल, जैसे पुनरावृत्ति शब्द था तो बस वर्ड हार्ड था, पुनरावृत्ति। बाकी अर्थ क्या था, एक ही अंक को बार बार दोहराना पुनरावृत्ति कहलाता है। वैसे ही आरोही कर्म और अवरोही कर्म है। जैसे आरोही कर्म का अर्थ है, आरोही को हम बढ़ते हुए कर्म ही कहते हैं, मतलब बढ़ता हुआ कर्म। जैसे अपन गिनती शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये बढ़ता हुआ क्रम जा रहा है। जैसे 1 से बड़ी संख्या 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4, ये बढ़ता हुआ क्रम जा रहा है, तो इसे आरोही क्रम कहते हैं। और अवरोही क्रम गिरता हुआ क्रम, जैसे घटता हुआ क्रम होता है, वह आरोही क्रम कहलाता है। घटता हुआ क्रम कैसे, मैं आपको अभी एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। अभी थोड़ा बेसिकली मौखिक तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये बढ़ता हुआ क्रम है ना। और अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम 9 8 7 6 5 4 3 2, बड़े से छोटा। छोटे से बड़ा तो आरोही हो जाएगा और बड़े से छोटा अवरोही हो जाएगा। जैसे अभी एक उदाहरण लेते हैं, हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे अब ये 2 उदाहरण है ना। अब आरोही क्रम में मैंने आपको क्या बताया था, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, बढ़ता हुआ कर्म, शुरू से छोटे से बड़ा वाला कर्म, है ना, वो बढ़ता हुआ कर्म। और अवरोही घटता हुआ कर्म, बड़े से छोटा 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 आता हुआ। तो अब जैसे आरोही है, अब आपका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। ऐसे आगे पीछे आपको अंक दे दिए जाएंगे, आपको जल्दी से या फिर आराम से आप कर सकते हैं। आराम से आरोही में छोटे से बड़ा कर्म, छोटा कौन सा इसमें, 0, उसके बाद ये रहा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ये हो गया आरोही कर्म। ये अपन को ऐसा दे रखा था, अपन ने इसको ऐसा व्यवस्थित कर दिया, है ना। अब सेम अपन को इस नीचे वाले उदाहरण को भी करना है ना। तो इसमें अपन ने छोटे से बड़ा लिया, बढ़ते हुए कर्म में जाता है उसे आरोही कर्म कहते हैं, जो घटते हुए कर्म में आता है उसे अवरोही कर्म कहते हैं, है ना। तो अब इसमें अपन को घटते हुए कर्म में लाना है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 8, सबसे पहले 8 लिख देंगे। फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 6, उससे छोटा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। अब ये अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया, समझे। वो आरोही क्रम में और ये अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। ऐसे ही है, लेकिन आपके ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन। ये क्या है, एकदम सिंपल हो जाता है ना। जैसे आपने अभी शुरू के 2 अंक चुन लिए आरोही क्रम में कि 0 1 2, तो आप समझ गए 3 4 5 6 7 8 सिंपल लिखना है ना। वैसे ही अवरोही में 8 7 6 कर लिया, फिर 5 4 3 2 1, जल्दी जल्दी लिख देना है। तो आपके थोड़ा सा बेसिक हार्ड आएगा, कुछ अंक काट के आपको दे देंगे। जैसे एक उदाहरण और बताता हूँ मैं आपको, आरोही और अवरोही, ठीक है। अब ये उदाहरण देखिए। अब इस उदाहरण में मैंने कुछ अंक काटे हुए हैं, है ना, जिससे कि आपको फटाफट नहीं करने पर आराम से देखकर ध्यान से करना है। जैसे आरोही क्रम में क्या होता है, बढ़ता हुआ कर्म, मतलब छोटे से बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 5, तो अपन 5 लिख देंगे। उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7, 7 इसमें है ही नहीं, फिर 8, 8 लिखेंगे। फिर 9, 9 है ही नहीं, फिर 10 है, 10 लिखेंगे। 11, 11 है ही नहीं, 12 है, 12 लिखेंगे। 13 नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 लिखेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसमें क्या क्या अंक काट दिए,
एक 7 अंक काट दिया, एक 9 अंक काट दिया, एक 11 अंक काट दिया, एक 13 और 14 अंक काट दिया, जिससे आप मतलब फटाफट नहीं करके आराम से करेंगे तो भी सोल्व हो ही रहा है। आपके सामने बढ़ता हुआ क्रम जा रहा है 5, 6, 8, 10, 12 और 15। अब ऐसे ही अवरोही का एक उदाहरण है, उदाहरण मैं सेम ले रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आवे, है ना। तो अब इसको घटते हुए क्रम में करना है। अब सबसे बड़ा क्या है इसमें 15, उससे छोटा 10, नहीं उससे छोटा 12, उससे छोटा 10, उससे छोटा 8 है, उससे छोटा 6, उससे छोटा 5। तो आपका ये भी कंप्लीट अवरोही क्रम में। ओके, तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम आपका इस प्रकार है। अब अपन एक बार बुक में आते हैं एक बार। अब आपके यहाँ बुक में जो प्रयास कीजिए वाला सारणी दे रखी है, उसमें ये पहला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब पहले याद कीजिए आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़ा वाला बढ़ता हुआ क्रम जो बढ़ रहा है ना, बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम कहलाता है। ठीक है, तो अब आपकी संख्या देखो 3 अंकों वाली संख्या आ गई, इधर 4 अंकों वाली, फिर 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली, है ना। तो अब इसमें आपको थोड़ा टफ लगेगा, मैंने तो आपको छोटा छोटा सिखाया, क्यों, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। अब अपन इसका ये पहला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा आपको करना है ना, ये दूसरा आपको करना है। सेम ऐसा ही मैं दूसरे का भी पहला आपको करा दूंगा, दूसरा आपको करना है। ठीक है, तो अपन कॉपी पर आते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है ना, तो अपन ये पहला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें आपको 4 संख्या दे रखी है, जिसमें 2 संख्या 3 अंकों की है, जिसमें 2 संख्या 3 अंकों की है और बाकी की 2 संख्या 4 अंकों की है। ठीक है, तो आरोही क्रम का मतलब क्या है, बढ़ता हुआ क्रम, मतलब छोटे से बड़ा वाला क्रम। तो इसमें सबसे मतलब बड़े अंक कौन से हैं, 4 अंकों वाली जो संख्याएं हैं वो बड़ी संख्याएं हैं। तो अपन पहले उनको भूल के छोटी संख्याओं पर फोकस करते हैं। जैसे अभी ये जो 3 अंकों की 2 संख्या हैं, इसमें छोटी कौन सी, तो जिसमें सबसे छोटा अंक है आगे 5, तो ये हुई छोटी अंक, तो इसको अपन पहले लिख देंगे 5, 7, 1। अब कोमा लगा के इससे बड़ी वाली एक ही संख्या बची 3 अंकों वाली, ये लिख देंगे 8, 4, 7। अब कोमा लगा के अपन 4 अंकों वाली संख्याओं पे फोकस करेंगे। अब 4 अंकों वाली संख्याओं का आगे का पहला अंक देखेंगे। जैसे इसका आगे का पहला अंक बड़ा है, नहीं इसका आगे का पहला अंक बड़ा है ना, इस अंक से ये अंक बड़ा है ना। तो अपन को पहले ये वाली संख्या लिखनी है 8, 3, 2, 0। अब लास्ट में वो बच गई, तो 9, 7, 5, 4। ये अपना आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। आपको कहीं चेक करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप तरीके से करोगे तो। अब जो दूसरे क्वेश्चन का पहला है वो करना है अवरोही क्रम, क्योंकि जो दूसरा है दोनों का वो आपको करना है होमवर्क में, है ना। अब इसको अपन करते हैं दूसरे का पहला। अब इसमें 3 संख्या तो है 4 अंकों वाली, 3 संख्या 4 अंकों वाली है और एक संख्या 5 अंकों वाली है। और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम, है ना। ये एक संख्या 5 अंकों वाली, और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ मतलब सबसे बड़े से छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, एक ही अंक है ना, तो इसको अपन सबसे पहले लिख देंगे 8, 5, 4, 0। ये मैं आपको आराम से करा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। आपको मतलब प्रैक्टिस करनी है और आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी है आपकी, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या ये अपन ने यहाँ लिख दी। अब अपन को 4 अंकों वाली में सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है, 4 अंकों वाली में, है ना। तो अब इस सबसे आगे का पहला अंक देखना है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, तो इस दोनों में 7 है। अब इन दोनों का सेकंड अंक देखना है,
जैसे इसका सेकंड अंक 5 है और इसका सेकंड अंक 8 है, 8 है ना, तो 8 बड़ा है तो अपन को ये संख्या लिखनी है, बड़ा अंक पहले लिखना है 7861। अब एक ही अंक ये बचा तो 7500। अब लास्ट में ये बचा तो 5000। अब ये आपका अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया, ये आपका अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन भी करना है, एक बार ध्यान से समझना। आपको फिर बता देता हूँ आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। एक बार मैं उसकी परिभाषा लिख देता हूँ, आप उसे याद कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आपके लिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम की एकदम सिंपल परिभाषा है। इसके साथ मैंने वो उदाहरण भी लिख दिया है ताकि आप भी परीक्षा में क्वेश्चन आए तो आप भी उदाहरण लिख देना ताकि मैडम समझ जाए, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम सीखेंगे अल्प विराम। अल्प विराम आपको सुनने में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इसका सिंपल वर्ड, इसको सिंपल तरीके से कहते हैं कोमा। कोमा आप जानते ही हो, कोमा लगाना, है ना, तो इसको इंग्लिश में कोमा कहते हैं, आपको ज़्यादा इससे याद रहेगा। तो जैसे आपने अभी 5वीं क्लास तक पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा या 1000, 10,000 तक भी पढ़ा होगा, लेकिन इन 1000, 10,000 के बारे में ज़्यादा नहीं जाना होगा। तो अब कक्षा 6 में आपको 10 करोड़ तक की संख्या मिलेगी। कितनी? 10 करोड़ तक की। तो अपन को पीछे से चलना है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। तो ऐसा आपको पता पड़ेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 करोड़। जैसे इकाई में अब ये एक ही अंक, दहाई में 2 अंक, इकाई और दहाई, सैकड़ा में 3 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 में 4 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 में 5 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, और 1 लाख में 6 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, और 10 लाख में 7 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, है ना। अब 1 करोड़ में कितने अंक हो गए? 8 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। अब इसमें हो गए 9 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। इनमें हो गए 9 अंक, इनमें हो गए 8 अंक। तो अब इसमें कोमा कैसे लगाना है, अल्प विराम कैसे लगाना है, इसमें मैंने लगा रखे हैं, लेकिन वो थोड़े दब के आ रहे, बोले मतलब बहुत ज़्यादा पास में है। तो मैं नीचे आपको बताना चाहता हूँ, ये दूर अब कोमा कैसे लगेगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा में तो नहीं लगेगा, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा में तो नहीं लगेगा। जैसे इसमें नहीं लगेगा अल्प विराम, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा। अब अपन को 1000 से लगाना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 छोड़ के अल्प विराम, ये हो गया 1000, है ना। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 छोड़ के एक और अल्प विराम, बार 3 छोड़ के नहीं लगाना है ना। अब इन दोनों में तो क्या, ये 1000, इसके आगे संख्या ही नहीं, अपन अल्प विराम का लगाए, कोमा का लगाए। ये इन इकाई, दहाई के आगे अपन लगा ही नहीं सकते, तो यहाँ पे कोमा का लगाए, है ना। ऐसे भी आपको देखना है। जैसे अब 1 लाख वाली है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ पे लगेगा, अब इकाई, दहाई यहाँ पे लगेगा, है ना। अब ये 3 अलग, ये 2 अलग, तो गिनेंगे कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो ये हो गया 10,000, 1 लाख हो गया ये, है ना। ये ऊपर वाला 10,000, ये 1 लाख। इससे अपन को पता पड़ता है जीरो कितने लग रहे हैं, है ना। जैसे इसमें जीरो का पता पड़ रहा है 3 लग रहे हैं, इसमें जीरो का पता पड़ रहा है 3 लग रहे हैं, है ना। क्यों? आगे का तो 10 अपन पढ़ रहे हैं, इसमें जीरो का पता लग रहा है 3, 2, 5 लग रहे। कोमा से संख्या बढ़ जाती है तो आपको अपने आप आसानी होगी जीरो गिनने में और याद रखने में, है ना। तो अब ये 10 लाख है, इसमें कैसे लगेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे लगेगा 1 कोमा, 1000, 10,000, यहाँ पे लगेगा 1 कोमा। अब ये बच गया, तो
गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये कितने हो गए? 10 लाख। अब 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे लगेगा 1 कोमा, इकाई, दहाई यहाँ पे लगेगा, इकाई, दहाई यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तब ये हो गया 1 करोड़। अब 10 करोड़ में देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 10 करोड़। इसमें लगेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई। अब अपन इसमें 2 कोमा भी लगा, अब इसमें 3 कोमा लगेंगे, है ना। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, अब इकाई, दहाई, फिर इकाई, दहाई। क्यों? क्योंकि ये 10 करोड़ है। ठीक है, तो ऐसे आपको कोमा का ध्यान रखना है। अल्पविराम ज़्यादा हार्ड नहीं है आपको, और मैं आगे प्रश्नावली में बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो आपका सेकंड भाग भी यहाँ ख़त्म हुआ। अब मैं आपके लिए थर्ड भाग में कोशिश करूँगा कि कोई एक टॉपिक ही रहा है आपका ज़्यादा, मतलब आईएमपी चीज़ों में एक टॉपिक ही रहा है, तो मैं आपको वो बताकर प्रश्नावली में एंटर हो जाऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली आगे की नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करें।